ग्रामर इन उर्दू में खुश आमदीद। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं फैयाज़ और आप देख रहे हैं आइए ग्रामर सीखें उर्दू ज़ुबान में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने नॉन के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ नॉन, नॉन क्या है। अगर आपने इस लेसन को नहीं देखा तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसे चेक कर सकते हैं। इस लेसन में हम पढ़ेंगे प्रोनॉन के बारे में कि व्हाट इज़ प्रोनॉन, प्रोनॉन क्या है। इस लेसन के आखिर में तक आप सीख सकेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोनॉन, काइंड्स ऑफ प्रोनॉन, पर्सनल प्रोनॉन और केसेस ऑफ प्रोनॉन। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करके लाल बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो मिल सके। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ प्रोनॉन। प्रोनॉन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नॉन। प्रोनॉन वो लफ्ज़ है जो कि नॉन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। प्रो मीन्स इन प्लेस ऑफ और इंस्टीड ऑफ। इस डेफिनेशन को समझने के लिए आप इन चंद मिसालों पर गौर करें। Maz is a student. Maz lives in Karachi. Father loves Maz. Father gave a book in Maz's hand. इन एग्जाम्पल्स में एक नाम यानी नॉन माज को बार बार रिपीट किया गया है जो कि सुटेबल नहीं है, मुनासिब नहीं है। अगर आप किसी भी नाम को बार बार दोहराएंगे तो ये मुनासिब नहीं होता। तो इसके लिए हम एक कुछ और वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो कि इन एग्जाम्पल से जाहिर है कि माज इज़ अ स्टूडेंट, ही लिव्स इन कराची। यहाँ माज की जगह पर एक दूसरा लफ्ज़ ही इस्तेमाल हुआ है। हिज फादर लव्स हिम, फादर गेव अ बुक इन हिज हैंड। यहाँ माज की जगह पर हिम और हिज का इस्तेमाल हुआ है। ही थैंक्ड हिज फादर, यहाँ पे भी हिज का इस्तेमाल हुआ है। तो आप देखें कि यहाँ पे नाम के बजाय दूसरे वर्ड्स ही, हिम, हिज का इस्तेमाल किया गया है। इन वर्ड्स को ही हम प्रोनॉन कहते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनॉन। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनॉन। 8 किस्म के प्रोनॉन होते हैं। पर्सनल प्रोनॉन, रिलेटिव प्रोनॉन, इंट्रोगेटिव प्रोनॉन, रिफ्लेक्सिव प्रोनॉन, indefinite pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun और reciprocal pronoun। तो दोस्तों इनमें से हम सिर्फ पर्सनल प्रोनॉन के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज पर्सनल प्रोनॉन, पर्सनल प्रोनॉन क्या होता है एंड इट्स केसेस, और इसके केसेस कौन कौन से हैं। यूज्ड और रेफर टू अ पर्सन और थिंग। पर्सनल प्रोनाउन किसी शख्स या चीज़ को रेफर करता है, उसके इस्तेमाल होता है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, मी, अस, हिम, हर, देम, देयर, आर, योर, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम pronouns are divided into 3 types: first person, second person and third person. First person, the person speaking, यानी गुफ्तगू करने वाला, बात करने वाला। सेकंड पर्सन, द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जाए। या थर्ड पर्सन, द पर्सन स्पोकन अबाउट, यानी जिसके बारे में बात की जाए। अब यहाँ अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप मेरे लिए सेकंड पर्सन है और मैं प्रोनॉन पढ़ा रहा हूँ तो प्रोनॉन में जो है वो थर्ड पर्सन है। इन प्रोनॉन को हम अब आप इस चार्ट को पे गौर करें। पर्सनल प्रोनाउंस के चार्ट पे हैं। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यू सेकंड पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। ही
थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, और इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। ही और शी में फ़र्क ये कि ही जो है वो बॉय के लिए होता है और शी गर्ल के लिए। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए होता है, यू सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए भी होता है, और दे थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए। इस दूसरे चार्ट से ये वाज़ह है कि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, यू फर्स्ट सेकंड पर्सन मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं और शी फीमेल के लिए। इट न्यूट्रल जेंडर के लिए या फिर एनिमल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। वी प्लूरल फॉर्म है, मेल फीमेल दोनों के लिए आता है, दे प्लूरल फॉर्म है, मेल फीमेल दोनों के लिए आता है। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट केसेस ऑफ प्रोनाउन की। देयर आर थ्री केसेस ऑफ प्रोनाउन, तीन तरह के प्रोनाउन केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस। इस चार्ट से जाहिर है कि सब्जेक्टिव केस में आई यू ही शी इट वी यू दे, ऑब्जेक्टिव केस में मी यू हिम हर, और पॉजिटिव केस को हम पॉजिटिव भी कहते हैं, जिसे माई योर हिज हर वगैरह आता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन को हम पॉजिटिव प्रोनाउन में माइन और हर्ष वगैरह होता है। अब चलें एक एक करके हम बात करते हैं। सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, आई वी यू ही शी इट और दे, ये सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होते हैं। इन्हें हम एज अ सब्जेक्ट के इस्तेमाल करते हैं, यानी सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और इन अ सेंटेंस। सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन किसी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल आता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट आई है क्योंकि आई जो है वो काम करता है। आप जैसे कब जानते हैं कि डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। इसी तरीके से दूसरे जुमले में वी सब्जेक्ट है क्योंकि वो काम कर रहा है, डूअर ऑफ एन एक्शन है, और बाकी सेंटेंस में भी सब्जेक्टिव केस का ही इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मिसालों से साफ जाहिर है कि हम आई वी यू ही शी इट दे को सब्जेक्टिव नॉन के प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ज़रा इस जुमले पर गौर करें कि अहमद बाउट आ कार। यहाँ पर अहमद जो है वो सब्जेक्टिव नॉन है क्योंकि अहमद जो है वो डूअर ऑफ एन एक्शन है, अहमद काम करने वाला है, लिहाजा अहमद सब्जेक्टिव नॉन है। तो सब्जेक्टिव नॉन की जगह पे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम यहाँ पे ही बाउट आ कार, अहमद की जगह पर ही जो कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है उसे हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन या पॉजिटिव केस का प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी हिम बाउट आ कार या हिज बाउट आ कार, ये सेंटेंसेस गलत हैं। दोस्तों अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन की तरफ। इट इज़ यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। मी एस यू हिम हर इट देम, ये ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हैं। अब इनको समझने के लिए ये चंद एग्जाम्पल्स हैं, इस पर गौर करें। अहमद किक्स द बॉल, अहमद बॉल को किक मारता है। यहाँ पर अहमद सब्जेक्ट है और द बॉल ऑब्जेक्ट है क्योंकि बॉल जो है वो रिसीव करता है, तो रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। दूसरे जुमले मदर लव्स मी, माँ मुझसे प्यार करती है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज मी, सो मी इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई एग्रीड विद हिम इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। Mars is teaching us is objective pronoun because it is receiver of an action, teaching. I will give you a gift, यहाँ पर you objective pronoun है, और her mother scolded her में her objective pronoun है, boys respected them में them objective pronoun है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव केस के प्रोनाउन की। पॉजिटिव केस के दो पोर्शन हैं, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है, एक पॉजिटिव प्रोनाउन।
पॉजिटिव एडजेक्टिव के प्रोनाउन ये हैं माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब इन्हें हम चंद मिसालों से समझते हैं। यहाँ पर ये चंद मिसालें दी जाती हैं, जैसे माई बुक्स आर न्यू, ही लॉस्ट माई पेन, दीज आर आवर बुक्स, आई विल हेल्प योर फ्रेंड। इनमें माई, आवर, योर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के कहलाते हैं। इस तरीके से मिस्टर अजीज ड्राइव्स हिज कार स्लोली, शी स्कॉल्डेड हर सन, मदर्स लव देयर चिल्ड्रंस, इट्स कलर इज ब्राउन। इनमें हिज, हर, देयर और इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। एक बात याद रखें कि पॉजिटिव एडजेक्टिव किसी नॉन से पहले इस्तेमाल करते हैं, यानी इसके बाद किसी नॉन का आना ज़रूरी है। जैसे माई बुक्स में बुक्स से पहले माई, माई पेन, आवर बुक्स, इन सब में पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद किसी नॉन का आना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव केस के प्रोनाउन की। पॉजिटिव केस के प्रोनाउन की खासियत है कि वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है और उसके बाद किसी नॉन का इस्तेमाल नहीं होता, वो जुमले के आखिर में होता है, उससे जुमला स्टार्ट नहीं होता। पॉजिटिव नॉन के वर्ड्स ये हैं माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। एक बात याद रहे कि इनमें ज़्यादातर में एस लगाते हैं, लेकिन एपोस्ट्रॉफी के बगैर। अब इन जुमलों पर गौर करें तो दिस इज़ माई बुक, इसमें माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अगर हम इसे पॉजिटिव प्रोनाउन में यूज़ करें तो हम इसे कहेंगे दिस बुक इज़ माइन। इसी तरीके से दीज आर योर बुक्स, इसे हम कह सकते हैं दीज बुक्स आर योर्स, या दीज आर आवर बुक्स, दीज बुक्स आर आवर्स। यहाँ पे आवर्स पॉजिटिव प्रोनाउन है। जैसे हर पेन इज रेड, द रेड पेन इज हर्स, यहाँ पर भी पॉजिटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है। दोज आर देयर शर्ट्स, देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव है और देयर शर्ट्स आर, दोज शर्ट्स आर देयर्स, यहाँ पे देयर्स पॉजिटिव। दोस्तों आज के लेसन में हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन और केसेस ऑफ प्रोनाउन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।